सबसे पहले याद करो जरा नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ए जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी जो है कॉफिशिएंट ऑफ वाई है और सी जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। टेंथ क्लास में आए, टेंथ क्लास में चैप्टर का नाम बदल गया। क्या बोला हमने उसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वहाँ पे इक्वेशन बदल गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। चूंकि दो इक्वेशन हो गई, पेयर आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे एक ही थी तो कुछ नहीं लिखा मैंने, a1 b1 c1 कुछ नहीं लिखा। टेंथ क्लास में आए तो हमने लिखा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 1 इक्वल 1। फिर हमारे पास क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब आपको इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला काम जो करना था वो हमारे पास क्या था कि पहले जरा रेशियो निकाल के चेक करो कि हमें ग्राफ सॉल्व करने से पहले चेक तो कर लो कि सॉल्यूशन आएगा भी कि नहीं आएगा। तो पहले हमें क्या करना है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 का रेशियो चेक करना है। तो पहला वाला जो रेशियो होता है हम ये चेक करते हैं, c1 को हम बाद में याद करेंगे। अगर पहला वाला ही गलत हो गया कि दोनों बराबर नहीं आए तो मैं c1 को याद ही नहीं करूंगा और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन। जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा पूरे नंबर सिस्टम में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। दूसरा हमारे पास क्या हुआ कि अगर मान लो ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो आप सी को बुलाओगे, और C1 अपॉन में C2 जो आया ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ जी, नो सॉल्यूशन, या फिर हमारे पास क्या है वो, पैरेलल लाइंस। तीसरा काम क्या है कि हो सकता है कि तीनों इक्वल भी तो हो सकते हैं ना। तो अब हमने क्या किया, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ग्राफ में आपके पास आ जाए, जैसे मान लो उसने एक क्वेश्चन दे दी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, फिर हमारे पास 4x माइनस का y इज इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अगर उसने वर्ड इस्तेमाल कर दिया हमारे पास ग्राफिकल मेथड तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। और उसने अगर ये नहीं बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो मेथड ना बोलने के बाद ये 2 नंबर का बन जाएगा। अगर उसने ये नहीं लिखा है तो ये 2 नंबर का है, और ये लिखते ही बन जाएगा ये 5 नंबर का। हो सकता है उसने उसके साथ 2 वर्ड और ऐड किए, इफ एग्जिस्ट। जरूरी नहीं है कि हर बार उसका सॉल्यूशन आए ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हो ही ना और 2 नंबर में हो। तो पहले तो आपको कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो रही है तभी आपको सॉल्यूशन के पास जाना है। अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसका मतलब सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, छोड़ दो उसको। आप सिंपली ये दिखाओ कि दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। या तो ये कंडीशन आएगी या तो ये कंडीशन आएगी। ये कंडीशन आएगी तब भी सॉल्व नहीं करना, ये कंडीशन आएगी तब भी सॉल्व नहीं करना, दोनों में ही सॉल्व नहीं करना आपको, केवल इसी कंडीशन में सॉल्व करना है। अगर ये कंडीशन आती है तब तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अदरवाइज क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किस्सा खत्म। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करें, इस वाले क्वेश्चन में आ रहा है सॉल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन में जरा चेक करो। इस वाले क्वेश्चन में जाके हमने पहले निकाल लिया a1 कितना है, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1। कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 1 मानेंगे, जो उसके सामने साइन है उसके हिसाब से। अब पहले जरा इन्हीं का रेशियो निकाल लेते हैं। तो जब मैं a1 अपॉन में a2 निकालूंगा तो कितना आएगा, 3/4। जब मैं निकालूंगा b1 अपॉन में b2 कितना आएगा, 2 अपॉन में -1। ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। दिस मीन्स क्या, पहली वाली कंडीशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा।
अब क्योंकि उसने बोला है ग्राफिकल मेथड से, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके हम निकालेंगे उसकी वैल्यू। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि आपको ड्रॉ करनी है उसकी टेबल। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले दोनों ही इक्वेशन की आपको बनानी है टेबल। एक टेबल बनाएंगे हम पहली इक्वेशन के लिए, एक टेबल बनाएंगे हम दूसरी इक्वेशन के लिए। ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y, ये हो गया आपके पास x, ये हो गया y। जनरली दो सॉल्यूशन से मेरा काम हो जाता है, पर तीसरा सॉल्यूशन हम निकालते हैं अपने आप को क्रॉस चेक करने के लिए कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई है। सबसे पहले मैंने रखा x को 0, पहले इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन के हिसाब से जब मैंने x को रख दिया 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 5/2। y आपके पास आ गया 5/2, जिसको आप 2.5 भी लिख सकते हैं। नहीं, जब हमारे पास टर्म उठ के उधर जाएगी तो, अगर डिवीजन में जाएगा तो नहीं। इसीलिए मैंने बोला ना कि 2 से काम तो चल जाता है, पर अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए हम तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब मैंने रख दिया y को 0, y को 0 रखते ही कितना हो जाएगा, ये 3/5/3, जिसका मतलब कितना आएगा, ये 1.8 अराउंड, सॉरी 1.6 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है जी, दूसरे के लिए यही काम कर लो हमारे पास। दूसरी इक्वेशन में आपने पहले क्या किया, x को 0 रखा, x 0 होते ही माइनस का y किसके इक्वल आएगा, 3 के। y चाहिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये -3, y 0 रख दो, x कितना आएगा हमारे पास 3/4, जिसका मतलब होता है 0. ठीक है, आपने दोनों इक्वेशन की टेबल निकाली, 5 नंबर का सॉल्यूशन है। आपने सही सही टेबल अगर तैयार कर लिया है तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में मेंशन करना मत बोलना, x y 0,0। अब उसके बाद क्या करना है हमें, क्योंकि हमारे पास माइनस का भी पॉइंट आ रहा है, आपको माइनस की साइड भी जाना है, आपको माइनस की साइड भी जाना है। ठीक है ना, आपके ग्राफ में बाय डिफॉल्ट हमारे पास छोटी छोटी लाइंस होती हैं, आप उसी लाइन को ऊपर में, हमारे पास 9 तो छोटी लाइन, फिर 10वीं हमारे क्या बड़ी लाइन, फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमारे पास एक बड़ी लाइन, ऐसे बना होता है। आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के ऊपर में आप डाल दो नंबर। ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका कितना 4। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा, ये कितना 1 2 3, 1 2 और 3, नीचे जाएगा हमारे पास कितना -1 -2 -3, इसी तरीके से यहाँ पे जाएगा हमारे पास -1 -2 -3। ग्राफ आपके पास ऐसा ही आएगा। अब पहला पॉइंट कितना है, x 0 है, y हमारे पास कितना है 2.5। इस जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस है, इस पे x हमेशा 0 होता है। तो अब मुझे इसी लाइन पे जाना है, कितना जाना है 1 2 और उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आधा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 0,2.5। फिर मैंने क्या लिखा y को 0, अब मतलब केवल मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहना है, और x कितना आएगा 1.6। तो ये हो गया जी हमारे पास 1 के बाद हमने छठी लाइन को कर दिया सर्कल, ये हो जाएगा कितना 1.6 और कॉमा 0। अब दोनों ही लाइन को आपको ज्वाइन कर देना है। पहली लाइन आपने तैयार कर ली, और इसके ऊपर में लिखनी है इसकी इक्वेशन, क्या लिखनी है हमारे पास 3x + 2y = 5। 2 नंबर आपको यहाँ तक मिल गया था। अब ये आपने किया, 1 नंबर और मिल गया, 3 नंबर। अब जरा इसको ड्रॉ करते हैं, x 0 y -3, x हमारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -3 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 0, -3। फिर हमारे पास y 0 और 7.5, मतलब ये वाली लाइन, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 0.75, 0। अब इन दोनों को जरा हमारे पास कर दो ज्वाइन। बाय डिफॉल्ट इन्होंने यहाँ पे कट किया है। अब कट करना एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 1,1 पे कट कर रहा है, क्योंकि ग्राफ एग्जैक्ट आपके पास होगा तो एक्यूरेट दिखेगा। 1,1 पे पुट कर रहा है, जरा चेक करते हैं यहाँ पे। अगर मैंने x को 1 रखा और मैंने y को 1 रखा, तो 3 + 2 5 आ रहा है,
बिल्कुल आना चाहिए, सही है मेरा आंसर। ठीक है, ये तरीका होता है। आपने यहां तक 3 नंबर इस लाइन को ड्रॉ किया है, इसके ऊपर भी इसकी इक्वेशन लिखनी है 4 नंबर, और ये सॉल्यूशन आपने मार्क कर दिया। सॉल्यूशन को आपको मार्क करना है 1,1 और आपको लिखना है आंसर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। 5 नंबर ले लो जी, किस्सा खत्म। जब भी आपको ग्राफिकल मेथड दिखेगा, सबसे पहला काम पहले इक्वेशन की टेबल, दूसरे इक्वेशन की टेबल, पहले को प्लॉट, दूसरे को प्लॉट, 100% वो कट करेंगे अगर आपने कंडीशन पहले ही चेक कर ली थी a1/a2 की। ठीक है ना, एक नंबर 2, एक नंबर 4, एक नंबर इसका 5। ठीक है, एक्सिस अगर आपने नहीं लिखी आधा नंबर कट जाएगा, स्केल नहीं होता इसमें। ठीक है, श्योर, बात आ जाएगी, हो जाएगा आपसे काम। ठीक है, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, एक्सिस मार्क करना आना चाहिए। ये मान के चलो कि तकरीबन 90% श्योरिटी है कि ग्राफ आएगा, 10 मार्च को आपको दिख जाएगा। कर लेंगे, एक क्वेश्चन लिख लो।